हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, ये वीडियो है मेरा जूली आंटी के लिए बना रही हूँ और मेरे वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं कि आप इस टॉपिक पे बनाइए, जूली आंटी पे वीडियो बनाइए। मैं बोली हूँ कि हाँ जी हाँ, बिल्कुल ही मैं बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं जब अच्छा दिखा जूली आंटी का तो अच्छा मैं बोली हूँ, जो चीज़ मुझे गलत दिखेगा वहाँ पे ज़रूर ही मैं बोलूँगी। और मैं हमेशा हर बार बोलती हूँ कि मेरा किसी भी ब्लॉगर से ना कोई दुश्मनी है और ना ही कोई रिश्तेदारी है। एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि जो गलती एक बार मैं कर चुकी हूँ अपने लाइफ में, उस गलती का मुझे अफसोस आजीवन रहेगा। वो गलती मैं दोबारा कभी नहीं कर सकती हूँ, किसी भी ब्लॉगर से कभी भी नहीं जुड़ सकती हूँ, चाहे वो कोई भी ब्लॉगर हो। मेरी एक ही गलती थी और वो लास्ट ही गलती रहेगी। तो ये सोचने की बिल्कुल ही भूल मत करिएगा आप लोग कि मैं यहाँ पे किसी का सपोर्ट करती हूँ या किसी का सपोर्ट करूँगी। जो जब सही दिखेगा तब मैं सही बोलूँगी, जो जब मुझे गलत दिखेगा तब मैं गलत भी बोलूँगी। और ये मेरा काम है और मैं अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से कर रही हूँ और करूँगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं वीडियो में आगे। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पहले मैं बात करूंगी, शुरुआत से मैं शुरू करूंगी। ठीक है, चाहे ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं सेकंड वीडियो भी 2 पार्ट में इसको करके डाल दूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं शुरू से बात करूंगी, है ना। तो पहले मैं बात करूंगी, जब जूली आंटी की बहू आई थी, होने वाली बहू आई थी, तब से मैं बात करूंगी। जब वो अपनी बहू को मास्क में दिखाती थी, मास्क में उनकी बहू आती थी, काम करती थी, छत पे कपड़े डालती थी, जो भी उनके बेटे भी शॉर्ट्स डालते थे, नोएडा में या दिल्ली में रहते हैं तो वो भी शॉर्ट्स डालते थे, शॉर्ट्स के जरिए उनके चैनल पे भी देखने को मिलता था। फिर जूली आंटी अपने घर बुलाई, अपने घर बुला के फिर वहाँ पे वो वीडियो बनाती थी। कुछ दिन हमें वहाँ पे देखने को मिली थी माही, तो हम देखें, हमें मतलब थोड़ा सा उस टाइम पे अटपटा लगा, क्योंकि हम लोग कभी ऐसा देखे नहीं हैं। शादी से पहले किसी भी लड़की को हम लोग देखे नहीं है इस तरीके से ससुराल में आके रहना, जैसे यहाँ पे जूली आंटी के घर पे रह रहे हैं, जितने कंफर्टेबल होके माही भी रहती है या फिर जूली आंटी जिस तरीके से रखी हैं वैसे हम लोग कभी भी देखे नहीं थे वैसा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग यही बोले कि मैं खुद रिएक्शन दी थी तो मैं खुद यही बोली कि कोई बात नहीं, अब जमाना पहले से बदल चुका है और पहले का जमाना है नहीं। और बेटे बहू अगर लड़का उस लड़की से प्यार करता है, मतलब माही से प्यार करता है, स्वैगी, नहीं रह सकते वो लोग एक दूसरे के बिना, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो आंटी ये डिसीजन कुछ भी अंदर का रीजन और भी कुछ हो सकता है जो कि हमें नहीं पता, कुछ भी रीजन हो सकता है। उस वजह से आंटी शादी के लिए भी तैयार हो गई और शादी के लिए तैयार हुई तो वहां पे माही रहती ही थी स्वैगी के साथ। उसके साथ साथ जब यहाँ पे भी आंटी बुलाई, अपने पास भी बुलाई, तो हमें उसमें भी कोई इशू नहीं लगा। हमें लगा कि नहीं, चलो आंटी बहुत मॉडर्न है, कोई बात नहीं, रख रही हैं, माही आई है, 2-4 दिन के लिए आई है, चली जाएगी। अब मैं बात करूंगी जिस दिन माही का फेस रिवील होने वाला था, उस दिन की मैं बात करूंगी। तो उस दिन पहले से ही, 1 दिन पहले ही आंटी बता दी थी कि मेरी बहू का फेस रिवील होने वाला है। हम लोग बहुत उत्साहित थे देखने के लिए, बहुत ज़्यादा खुश थे देखने के लिए, लग रहा था कि नहीं, देखना चाहते थे भाई, सब लोग देखना चाहते थे, जो प्यार करते हैं वो भी, जो नफरत करते हैं वो भी देखना चाहते थे कि आखिर है कैसे इनकी बहू, देखना है, हमें देखना है, सबके अंदर एक क्रेज था देखने का। फिर एक दिन आंटी लाइव आती हैं और लाइव में अपनी बहू का फेस रिवील करती हैं। उस दिन बहुत सारा वॉचिंग, 4-5 हज़ार, मुझे लगता है 4-5 हज़ार वॉचिंग था, सब लोग देखे थे और बहुत ढेर सारा उस दिन प्यार दिए थे। बहुत सारे शॉर्ट्स बने थे, बहुत सारे शॉर्ट्स बने थे, उनके लाइव का क्लिप काट काट के कॉन्ग्रेचुलेशन किया गया था और बहुत बधाई दिया गया था, बहुत
अच्छा बोला गया था। माही को सब लोग बहुत पसंद किए, बहुत ज़्यादा सब लोग खुश हुए कि वाह बहुत अच्छी है जूली आंटी की बहू, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सब लोग किए। मैं खुद तुरंत उसी दिन मैं वो उनके लाइव का क्लिप काट के मैं भी अपने चैनल पे डाली थी और मैं भी बहुत अप्रिसिएट की थी कि बहुत अच्छी है माही, बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी है। तो अच्छा लगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 ऐसे ही रोज डेली का वो व्लॉग डालते रही। एक दिन गया, 2 दिन गया, हफ्ता दिन गया, 10 दिन गया, 20 दिन गया, ऐसे जाते 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 इतने दिन हो गए, है ना। इनके बहू भी, इनकी बेटी के घर शादी था, शादी की तैयारी की, अपनी बेटी के घर भी लेके गई जूली आंटी। तो भी हम यही सोच रहे थे कि भाई सब लोग बहुत ही मॉडर्न है, हम लोग तो कभी ऐसा इतने मॉडर्न नहीं हैं, सच बोल रही हूँ मैं, इतने मॉडर्न नहीं हैं और ना ही कभी देखे हैं ऐसा कि मतलब शादी ब्याह ठीक हो जाए तो कोई लड़की शादी से पहले रहने लगे ससुराल में और इतने कंफर्टेबल होके रहे वो लड़की और अपने ननद के घर भी चली जाए, होने वाली ननद के घर ससुराल भी जाए, वहाँ पे भी कुछ दिन रहे, इतनी कंफर्टेबल होके वीडियोस वगैरह बन रहे थे, ब्लॉग बन रहे थे। सुनिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आंटी का चैनल बहुत अच्छा चलने लग जाता है, स्वैगी सिंह का भी चैनल एकदम ग्रो करने लग जाता है। वो लोग माही का भी एक नया चैनल बना देते हैं, माही का भी चैनल बहुत अच्छे से ग्रो होता है, बहुत अच्छे से चलता है। लाइव जब भी लाइव आ रहे थे अच्छे वॉचिंग, बढ़िया एकदम वॉचिंग भी आ रहा था, 2000-3000 नॉर्मल वॉचिंग इनका चलता है, बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत अच्छा मतलब ऐसे चल रहा था। काफ़ी सारे लोगों के दिल में ये बात आ रही थी कि जैसे जैसे टाइम बीतता रहा, एक पे एक दिन बीत रहा था, सब लोगों के दिमाग में, मेरे भी दिमाग में आ रहा था कि इतने दिन हो गए। मैं खुद सोचती थी इतने दिन हो गए और यही मैं देखती थी कि नहीं इतने दिन हो गए और क्या बात है कि आंटी भेज नहीं रही हैं, क्या कारण है कि यहाँ पे माही रह रही है, अभी से शादी भी अभी नहीं करना है, बोलती हैं कि अभी हम शादी करेंगे भी नहीं और भेज भी नहीं रही है। एक होता है ना कि चलो 2-4 दिन के लिए आई है चली गई, तो नहीं भाई, महीनों 2-2 3-3 महीने मतलब रहना शादी से पहले आके, और वो भी होने वाले हस्बैंड हैं वहाँ पे, जेठ हैं, सब लोग हैं, ससुर हैं, सास हैं, सब मतलब साथ में, अभी शादी हुई नहीं है और इस तरीके से रहना, वीडियो बनाना। मैं एक बार वीडियो बीच में बनाई भी थी और ये चीज़ बोली भी थी, आपको याद होगा जूली आंटी, मैं आपसे बोली भी थी कि अभी आपको लग रहा है लोग इस पे बोलेंगे, गलत बोलेंगे ही, ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है कि आप बिना शादी के इस तरीके से रखी हैं। यही चीज़ अगर आप शादी कर देती हैं अपने बेटे का और तब आप रखती हैं माही को, तो कोई उंगली ही नहीं उठा पाएगा, कोई एक शब्द नहीं बोल पाएगा, किसी का मजाल नहीं रहेगा फिर बोलने का। मैं ये बात बोली थी आपसे और मैं ये भी बोली थी कि अगर आप इतनी मॉडर्न हो गई हैं, इतनी मतलब मॉडर्न आप लोग हैं, इतने मॉडर्न हैं आप लोग, तो अगर शादी से पहले बहू को रख सकती हैं, तो क्या बड़े बेटे के शादी से पहले आप छोटे बेटे का शादी नहीं कर सकती हैं? ये भी मैं आपसे बोली थी, लेकिन आप कोई रिप्लाई नहीं दी इसका। और मैं ये बात बोली थी आपसे कि मुझे लग रहा था कि आगे जाके बहुत आप ट्रोल होने वाली हैं और बहुत कुछ होने वाला है, जो कि अब शुरू हो गया है और होगा। अब आपका ट्रोलिंग नहीं रुकने वाला है और चालू है और होते ही रहेगा। तो ये चीज़ मुझे पहले से आभास हो चुका था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए मैं उस दिन आपको वीडियो में बोली थी कि आप या तो शादी ही कर लीजिए, अगर आपको रखना है, इतना रखने का ये है, तो आप शादी ही कर लीजिए। तो हमें भी रिएक्शन देने में, आपको पता है मैं ना बहुत बार मुझे लगता था देख के आप लोगों का फैमिली ब्लॉग, जो शुरुआत में जब आप लोगों का शॉर्ट्स आता था, आपकी बहू का, आपके बड़े वाले बेटे का, सनी बाबा का शॉर्ट्स आता था, तो वो देख के
मुझे बहुत अच्छा लगता था, जो कॉमेडी वाला अरे भसुर जी ऐसे करके जो बनता था ना, मैं 1-2 बार डाली भी थी अपने चैनल पे, मुझे अच्छा लगता था और मन करता था कि रिएक्शन दूं, मन करता था कि दूं रिएक्शन। लेकिन ना एक मन में ऐसा होता था ना कि मतलब थोड़ा सा ये भी रहता था कि देखो शादी हो गई रहती ना तो बात अलग रहता, और बिना शादी के ना इतने मतलब 1-2 महीने 3 महीने रहे ना, मतलब मेरे समझ से ये बाहर है, मुझे नहीं समझ में आया इस तरीके से। हाँ, अगर ये बाहर अगर स्वैगी के साथ रहती माही तो एक अलग बात था, यहाँ पे इस तरीके से घर में रहना और इस तरीके से रहना थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। लेकिन क्या है ना कि मैं नहीं बोल पाई उस चीज़ को, मैं बहुत ही सोच रही थी और अभी भी सोच रही हूँ, अभी भी बहुत कुछ मतलब मैं एक तरीके से बना रही हूँ। शुरू से मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप मेरी बात को समझें, आप बड़ी हैं और बहुत खुद ही समझदार हैं, और मैं इसलिए इस तरीके से वीडियो शुरू से सब कुछ बता के बना रही हूँ ताकि आप मेरी बात को समझेंगी और शायद कुछ फायदा हो, कुछ सोच पाए, कोई फैसला ले पाए मेरे वीडियो से। बस मेरा यही पर्पस है ये वीडियो बनाने का शुरुआत से, बस मैं इसलिए बना रही हूँ। मेरे जब बुरे टाइम में, मेरा जब एकदम बुरा टाइम चल रहा था ना, जब चारों तरफ से मेरी ट्रोलिंग हो रही थी, तब एक आप थी व्लॉगर में, एक आप थी जो एकदम आगे खड़ी थी, आके बोली कि मैं जहां बोलोगी मैं खड़ी हूँ, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे साथ, मैं खड़ी हूँ, और जब भी ज़रूरत पड़े तुम मेरे से बोलना, मेरे से बताना। और मेरे बच्चों के लिए भी आप फिक्र जताई थी कि बच्चे हैं तुम्हारे, इतना टेंशन मत लो, तुम बीमार हो जाओगी। उसका रिस्पेक्ट बहुत है मेरे अंदर और हमेशा रहेगा उसका रिस्पेक्ट। वो जो आप मेरा सपोर्ट उस टाइम पे की थी, बोलते हैं ना, मैं कुछ लोग ऐसे हैं ना जो मेरे बुरे टाइम पे मेरा सपोर्ट किए हैं ना, मैं उनका कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं भूलूंगी उनका एहसान, मेरे हमेशा दिल में रहेगा, है ना वो चीज़। तो इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ ये सब चीज़ें। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो जब ये सब कुछ मतलब धीरे धीरे टाइम बीतता गया टाइम, उसके बाद क्या हुआ कि ये होली नज़दीक आने लग गया, होली नज़दीक आने लग गया, होली आया, है ना। होली में जब आपके यहाँ से सबका चैनल, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं देखते हैं, बिल्कुल देखती हूँ, मैं बिल्कुल देखती हूँ और सबका शॉर्ट्स देखती हूँ। जब सबके चैनल पे शॉर्ट्स आने लगे, और वो भी चलो एक होता है ना कि होली हो रहा है तो थोड़ा सा सोशल मीडिया पर जब हम कुछ भी डालते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम जो अपने लाइफ में कर रहे हैं, जैसे हैं एकदम फाड़ चीड़ के खेल रहे हैं होली, वही चीज़ उठा के डाल लें, है ना। एडिट नाम का भी कोई चीज़ होता है,